आज का हमारा चैप्टर है पेपर मैनेजमेंट का पेपर है, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इससे संबंधित कुछ बातों पर विचार विमर्श करेंगे। मैनेजमेंट मैनेजमेंट को कुछ स्टूडेंट इजी वे में लेते हैं कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट तो हो जाएगा, इसको तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको सीरियसली पढ़ना ज़रूरी है और सीरियसली उसको हमारे दिमाग में रखना ज़रूरी है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस यदि नेट में पूछे जाते हैं तो वो हमसे गलत ना हो। मैनेजमेंट सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? किसी भी कार्य को करने का एक बेस्ट वे है। मैनेजमेंट की स्किल जितना आप स्टडी करेंगे उतनी ज़्यादा स्किल्स आपके पास मैनेजमेंट की आएगी। मतलब ये है कि कोई एक काम दिया हुआ है तो उस काम को किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करके कम से कम खर्चे में बेटर आउटपुट हमको देने की कोशिश करना है। तो कुछ टेक्निक्स यदि आपको मैनेजमेंट के मालूम रहेंगे तो आप उसको रिप्रेजेंट सही तरीके से कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी आप सही तरीके से ढूंढ पाएंगे। एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी मैनेजमेंट को अपनाता है, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है वो भी मैनेजमेंट को अपनाता है, लेकिन दोनों के मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा, दोनों के आउटपुट्स अलग होंगे। आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि क्या कई बार ऐसी आप देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि कोई एक कंपनी है वो बहुत टॉप लेवल पर जा रही है, उसकी इनकम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक कंपनी है जो वो सही तरीके से इनकम प्राप्त नहीं कर पा रही है, या उसकी कंपनी ठीक ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है। तो क्या रीज़न हो सकता है? तो इसके पीछे यदि रिसर्च किया जाए या देखा जाए तो ये बेटर मैनेजमेंट के कारण ही ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यदि आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से अपने लाइब्रेरीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और जो भी समस्याएं लाइब्रेरी से रिलेटेड आएंगी उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, और हमारे थिंकर्स और बड़े बड़े राइटर्स ने इसके ऊपर क्या कहा है, किस तरीके के टेक्निक्स इन्होंने हमें बताए हैं, ताकि हम अपने डे टू डे लाइब्रेरी के से संबंधित जो समस्याएं हैं, लाइब्रेरी में हमारी रिसोर्सेज हैं। पहले जो रिसोर्सेज थे वो केवल बुक्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होते थे, लेकिन आजकल के रिसोर्सेज, ई जर्नल्स, ई डॉक्यूमेंट्स, ये सारे बहुत सारे फॉर्मेट्स में आ गए हैं। तो मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्पेशली हमको देखना है कि मैनेजमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखनी है। मैनेजमेंट की टेक्निक्स को कैसे हम लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी में या अपने नॉलेज सेंटर में उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम बेटर आउटपुट दे सकें। मैं ये सबसे पहले, यदि मैनेजमेंट पे देखा जाए तो आपका गोल क्या है? तो इसको यदि यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैक्ट्री या किसी बड़े इंडस्ट्री के रूप में देखें तो उसका ये होगा कि गोल ये होगा कि वो अपने यूज़र को एक सेटिस्फाइड क्वालिटी प्रोडक्ट उसको मिनिमम रेट में उसको उपलब्ध करा सके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लाइब्रेरी में आते हैं तो लाइब्रेरी में हम ये देखते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करते हुए हम अपने क्लाइंट को, यानी कि हमारे लाइब्रेरी के यूज़र को, किस तरीके से बेटर सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये हमारा गोल रहेगा कि सेटिस्फेक्शन ऑफ यूज़र इज़ द मेन गोल ऑफ लाइब्रेरी सेंटर, है ना। तो बहुत सारे थिंकर्स क्या क्या कहते हैं, वो कुछ नोट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, तो उस नोट्स के माध्यम से हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ मैनेजमेंट मतलब यदि अपन देखें तो मैनेजमेंट को एक्चुअल में प्रैक्टिकल मतलब क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल के तौर पर मैनेजमेंट को लिया जाता है। मैनेजमेंट के दो पार्ट देखने को मिलेंगे, हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योरेटिकल रूप में। तो इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट रिफर टू सीरीज ऑफ फंक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट एक सीरीज है फंक्शंस का,
मतलब आपको लाइब्रेरी में मैनेज करना है, हमारे क्लाइंट को बेटर सेटिस्फेक्शन देना है, तो आप जितने भी लाइब्रेरी के कार्य होंगे उसको एक सीरीज़ के रूप में बांधेंगे, ठीक है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्यूपिल्स, अपने लोगों का उपयोग करके उन एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन करके आप बेटर सेटिस्फेक्शन अपने यूज़र को हमको प्रोवाइड करना है। मैनेजर अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर यूनिवर्सल इन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल दिया है वो यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ये नहीं कि यदि उसको मैं अपनी लाइब्रेरी में यूज़ करूँगा तो वो अलग रिजल्ट देंगे, और यदि दूसरी लाइब्रेरी में, यदि यूएस की लाइब्रेरी में या अमेरिका की लाइब्रेरी में यदि हम उसको यूज़ करेंगे तो अदर रिजल्ट देगा। तो ये यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बने हुए हैं मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल हैं, वो सारे जगह आपको सेम रिजल्ट देंगे। ये है कि आपको किस बेटर तरीके से उसको यूज़ करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगी, है ना, कि कौन से प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं और आप में कितनी कैपेबिलिटी है, इस पर डिपेंड करता है। दे प्लान, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेटेड एंड इंटररिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिश द ऑब्जेक्ट। जो चीज़ मैंने शुरू में बताया वही चीज़ है कि आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ का मैनेजमेंट करेंगे तो सबसे पहले थिंक होती है कि आप प्लान बनाएंगे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से होगा। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उन सारे डिपार्टमेंट को आप इंटीग्रेट करेंगे, सबको इंटर कोरिलेट करेंगे, है ना, और उसके ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ पर आप कंट्रोल रखेंगे, नज़र रखेंगे। और उसके बाद फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है आपके माइंड में कि ये सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट या गोल को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स इन लाइब्रेरी है देयर ओरिजिन इन मिड 1950s। 1950 के आसपास ये माना जाता है कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाना स्टार्ट किया गया। गुड मैनेजमेंट लीड टू इफेक्टिव क्वालिटी, इकोनॉमी एंड सेटिस्फेक्शन। देखिए, जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो क्या बोलता है कि आपकी क्वालिटी, जो सर्विस क्वालिटी आप प्रोवाइड करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमी यानी कि आप कम खर्चे में कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे, ये चीज़ है। और सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीज़ चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सबके लिए ये चीज़ मायने रखती है। Library are non-profit organization and their objective is to provide consistent, effective and efficient product and service to the clientele। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बताया कि लाइब्रेरी एक नॉन प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट कुछ नहीं होना है, सिर्फ यूज़र का जो बेस्ट सेटिस्फेक्शन है वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। यदि हम अपने लाइब्रेरी के यूज़र को यदि सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि व्हाट दे नीड एंड वी हैव प्रोवाइड अदर थिंग, तो सेटिस्फेक्शन यदि यूज़र को नहीं आएगा तो तब तक वो हमारा गोल कंप्लीट नहीं हुआ ये माना जाएगा। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और प्रोडक्ट और या सर्विस जो हम अपने क्लाइंट को दे रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, उसके संतुष्टिजनक होना चाहिए। मोस्ट लाइब्रेरियन इन द मॉडर्न लाइब्रेरी आर मैनेजर एंड दे आल्सो नीड टू नो हाउ मैनेज। जितने भी लाइब्रेरियन हैं वो एक मैनेजर के रैंक में होते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइब्रेरी को किस तरीके से मैनेज करें। तो इन सब चीज़ों को, लाइब्रेरी मैनेजमेंट को, एक लाइब्रेरियन को ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है कि हाउ टू मैनेज आवर लाइब्रेरी फॉर बेटर आउटपुट, है ना। देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। वो बहुत लोग हैं। कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट मतलब एक विचारधारा कि किस मतलब मैनेजमेंट को देखने के अलग अलग तरीके हैं। कोई बोलता है कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की तरह है ना। कोई बोलता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि किस किस तरीके से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। जैसे इकोनॉमिक्स लोग, अर्थशास्त्री, इसको मैनेजमेंट को किस तरीके से देखते हैं। तो इकोनॉमिस्ट हैव ट्रीट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट को एक प्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। उसी तरीके से द सोशलॉजिस्ट ट्रीट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। यदि समाजशास्त्री के रूप में जाएंगे, समाजशास्त्री मैनेजमेंट को क्या सोचते हैं कि समाजशास्त्री ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन है और उसका मैनेज करना है आपको। तो इस तरीके से ये इसके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। एज एल.एम. प्रसाद, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन 3 अल्टरनेटिव। ये एल.एम. प्रसाद ने बताया है कि मैनेजमेंट को 3 अलग अलग
जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मतलब किसी विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रिफर टू वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि डिसिप्लिन में होता क्या है, हम पढ़ते हैं या विषय के बारे में जानते हैं तो विषय में क्या होता है, विषय में वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन इंक्लूड रिलेवेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, द नॉलेज ऑफ विच हेल्प इन मैनेजिंग। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रीट एज ए आर्ट और साइंस, मतलब आर्ट के रूप में भी पढ़ सकते हैं और इसको साइंस के रूप में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आगे और डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर, और इसको डिटेल से देखेंगे। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसको लोगों का समूह कहा गया। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ऑल दोज पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी लोग हैं और जो भी वर्क करते हैं वो सारा मैनेजरियल फंक्शन कहलाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो मतलब जितने भी नॉन टेक्निकल या टेक्निकल जितने भी लोग हैं सारे लोग मैनेजमेंट के हिस्से होंगे, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड अदर स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाएगा, रिलेशनशिप से कैसे हम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में इस चीज़ को अध्ययन करके देखते हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के रूप में भी देखा जाता है मैनेजमेंट को। अ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटी, अ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से होगी तो आपको बेटर उसका आउटपुट मिलेगा। यदि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होगी, एक दूसरे से को रिलेटेड नहीं होगी एक्टिविटीज़, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो बट मैनेजमेंट प्रोसेस कैन बी ट्रीट एज अ कॉम्प्लेक्स वन which can be referred to as an identifiable flow of information through interrelated stage analysis directed towards the achievement of an objective or set of objective. Thus management as a process include various activity and sub activity. उसी चीज़ को कहा गया है जो चीज़ मैंने आपको शुरू में समझाया कि जो भी मैनेजमेंट की प्रोसेस होगी वो अदर एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड होगी, सब एक्टिविटीज़ मिलाकर एक मेन एक्टिविटीज़ बनेंगे और मेन एक्टिविटीज़ के मेन गोल होंगे, उस गोल को अचीव करना है। सब एक्टिविटीज़ के एक दो गोल हो सकते हैं कि सब, मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन का एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन यदि ग्रुप है तो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की एक्टिविटीज़ ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी बुक प्रोसेस होकर क्लासिफिकेशन सेक्शन में जाए उतनी जल्दी से जल्दी अपने गोल को कंप्लीट करते हुए उसको क्लासीफाई करें और उसको आगे सेक्शन की ओर या सब एक्टिविटीज़ की ओर भेजे। लेकिन इसका सब एक्टिविटीज सब गोल के साथ साथ इसका मेन गोल क्या हुआ आपका कि यूज़र का सेटिस्फेक्शन। भाई जितनी जल्दी वो क्लासिफिकेशन करके भेजेगा उतनी जल्दी यूज़र को सेटिस्फाइड वो कर पाएगा। वी कैन से मैनेजमेंट एज अ व्हाट मैनेजर डू। कुछ लोग ये कहते हैं या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट व्हाट मैनेजर डू, मतलब मैनेजर क्या करना चाहता है यही मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। एज अ मैनेजमेंट इन्वॉल्व टू ग्रुप नेमली ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल। इसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक ऑपरेशनल मतलब जो कार्य करेगा, एक मैनेजरियल, यानी इस चैप्टर में मैनेजरियल में यहाँ पर ये मैनेजरियल में ये बताना चाह रहा है कि आपका प्लानिंग या प्लान बनाना, ये सारी चीज़ें है ना, वो सब चीज़ इसमें आ जाएंगे। तो दो टाइप के ग्रुप हो जाएंगे, एक मैनेजरियल ग्रुप जो कि आपका प्लानिंग करेगा, प्लान बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर, है ना। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर। मैनेजमेंट ये कहता है कि मतलब दूसरों से आपको काम कराना है ना, ये चीज़। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर, मतलब आपको अपने गोल को अचीव करना है दूसरों को कॉम्बिनेशन में गोल बनाते हुए। ठीक है,